हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू मैनेज एंगर इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। एक मैंने कोट पढ़ा था जो कहता है, एंगर इन पेरेंट्स ब्रिंग्स आउट एंगर इन द चाइल्ड, काम इन द पेरेंट्स ब्रिंग्स आउट काम इन द चाइल्ड। अगर पेरेंट्स गुस्सा रहते हैं तो बच्चा भी गुस्सा रहेगा, अगर पेरेंट्स काम रहते हैं तो बच्चा भी काम रहेगा। ये खाली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वैलिड नहीं है, ये आई थिंक हर बच्चे के लिए वैलिड है और हर पेरेंट के लिए वैलिड है ये पॉइंट। अब ये काफ़ी कॉमन है फॉर चिल्ड्रन इन ऑटिज्म टू शो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सच एज एंगर एंड इसके कई रीजंस होते हैं। एक है कि दे फील फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उनकी जो इनएबिलिटी है टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, उनके अंदर बहुत सारी बातें चल रही है जिनको वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये ऑब्वियसली किसी के अंदर भी अपने अंदर कुछ दबा के बैठा है, जब ना एक्सप्रेस करना चाह रहा है, चाहे ऑटिस्टिक बच्चा हो या कोई भी हो, इंसान हो, उसको अंदर गुस्सा आएगा। एंड उस रिकग्नाइज करना इस बात को कि बच्चा का कौन से ट्रिगर्स बच्चे में कि कब उसको एंगर आता है, एज पेरेंट्स आप थोड़े टाइम बाद रिकग्नाइज करने लग जाते हैं कि बच्चा ना, आप अपने बच्चे को नोटिस करते हैं कि तो एक आपको आइडिया लगने लगता है जब उसके बॉडी लैंग्वेज देख के, बिहेवियर देख के कि हाँ उसको एंगर आने वाला है। तो जब ये आप ट्रिगर्स को रिकग्नाइज करेंगे तो इनको आप यूज़ करके उनका जो एंगर है उनको मैनेज करने में या एक सेफ वे में रिलीज़ करने में आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, सो दैट बच्चा कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ना करे या सेल्फ हार्म ना करे। तो जैसे कि अंबर ने बोला कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे फ्रस्ट्रेशन की वजह से, और एंगर आउटबर्स्ट इसलिए भी होते हैं क्योंकि बच्चे बात नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। अगर बात भी कर पाता है तो कभी कभी रेपिटेटिव हो जाता है। उनको चेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं है, तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें गुस्सा आता है। एंड उनकी शायद रूटीन से आप उनको इधर उधर कर दें तो उससे गुस्सा आता है। उनको आप उनको कुछ जो चाहिए एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उनको गुस्सा आता है। अम, उनको उसी टाइम पे कुछ चाहिए फिर तो बहुत गुस्सा आता है और बहुत कुछ हो जाता है उस टाइम पे, एंड हमें भी समझ नहीं आता रिएक्ट कैसे करना है एज पेरेंट्स। क्योंकि एक टाइम के बाद आप भी एक ही चीज़ रेपिटेटिवली सुनते हैं एंड फिर आपको वो फ्रस्ट्रेट करने लगती है चीज़, और जैसे ही आपको फ्रस्ट्रेट करने लगती है आप चिल्लाने लगते हैं। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती है। फिर दूसरा आता है कि एक एक और चीज़ है, मेडिकल रीज़न से भी हो सकता है कि बच्चा इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको पेन हो रहा है, वो थका हुआ है और फिजिकल डिस्कम्फर्ट में है, तब भी वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो ये हमें समझना है कि उस टाइम पे बच्चे कैसे फील कर रहे हैं। हमारे बस बोलने से कि बताओ तो क्या है, बताओ तो क्या है, से कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू सी द साइंस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो सकता है। अभी इंडिया में कहते हैं ऑलमोस्ट 1 in 68 चिल्ड्रन को ऑटिज्म है। सरप्राइजिंगली इतने बड़ा परसेंटेज होने के बाद भी इंडिया में हमारे जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म वो अभी भी लैक करता है। ये इन्वायरमेंट स्कूल में नहीं है, ये कुछ हमारे कुछ स्कूल में है ये बट हमारे इन्वायरमेंट सोसाइटी, ये चीज़ हमारी सोसाइटी एज एज इन लार्ज समझती नहीं है इस बात को। तो जो लिमिटेड अवेयरनेस है ऑफ ऑटिज्म एंड एक्सेप्टेंस जो इसकी है सोसाइटी का, जो लैक ऑफ अकोमोडेशन है, lack of resources as in schools and other public places to manage such autistic people, इसके वजह से थोड़ा सा ये चैलेंज और बढ़ जाता है। हाँ, कहीं भी जैसे बच्चा मतलब जैसे स्कूल में होता है, अगर बच्चा एंग्री हो जाए तो वो फटाक से पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल देंगे कि उन आज ये हो गया हाँ, या अभी ये हो गया, और उनसे हैंडल नहीं हो रहा तो आके ले जाइए। पब्लिक प्लेस में बच्चा दिखाने लगा एंगर या उसका वो हो जाए, क्या कहते हैं, मेल्ट डाउन हो जाए, तो लोग देखने लगेंगे कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है। बैरस कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें नहीं होती क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग है इस बात की, एंड उसको वो उनको वहाँ पता भी है कैसे हैंडल करना है। दैट सपोर्ट इज़ देयर। दैट सपोर्ट इज़ देयर। तो ये इंडिया में थोड़ा सा ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है। एंड हम सब जानते हैं कि कमिंग डाउन अ चाइल्ड विद ऑटिज्म कैन बी स्ट्रेसफुल एंड चैलेंजिंग। अब
जब बच्चा गुस्सा होता है तो एज पेरेंट्स अब ओवर टाइम हम लोग भी समझने लगे कि कौन से ट्रिगर्स है जिसके वजह से वो अ, गुस्सा हो रहा है। कोई सेंसरी इशू तो नहीं है, कोई ऐसी सरफेस तो नहीं, मतलब कोई ऐसे कपड़े तो नहीं पहने जिससे उसको गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही, कहीं कोई लाउड नॉइज़ तो नहीं है, कहीं कोई इरिटेटिंग जारिंग आवाज़ तो नहीं है जिससे वो उसका जो सेंसरी नीड्स है, सेंसरी जो वो है इश्यूज हैं, इश्यूज़ है वो मैग्नीफाई हो जाए। मैग्नीफाई हो रहे हैं। तो ये एज पेरेंट्स हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझने लगते हैं। तो जब वो एंगर आता है तो फर्स्ट स्टेप जो हमें लेना है वो है इन इश्यूज़ को समझ के इनसे दूर होना या इनको मैनेज करना, डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट करना करने की या ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्ट करना। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन ही ट्राई करिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से बहुत ही अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए, बट उनको डिस्ट्रैक्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सजेशन तो ये रहेगी कभी कभी कि मतलब उनकी फेवरेट चीज़ें अपने साथ रखिए, ताकि जब उनको गुस्सा आए, अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे हैं तो आप उसको काम डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं विद हिज फेवरेट थिंग्स और हर फेवरेट थिंग्स। नाउ आप अपने बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं इस बारे में कि यू नो आपको गुस्सा आ रहा है, आप हाउ डू यू टॉक टू देम, सिंपल वर्ड्स। प्लीज़ कोई कॉम्प्लिकेशन ना दीजिए, इस सिचुएशन में ऐसे करो, इस सिचुएशन में ऐसे करो, ऐसे मत करिए। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सिंपल वर्ड्स में बोलिए कि एंड ऐसा ऐसे टोन में मत बोलिए कि हर्टफुल हो, क्योंकि हम समझते ही नहीं है, हमारी आधे टाइम यही निकल जाता है कि हमारी टोन इतनी ख़राब होती है कि बच्चे को मतलब आप उसको जैसे बात करेंगे वो सुनना भी ना चाहे। तो आउटबर्स्ट उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, वो उठ के निकल जाएगा। तो फिर कोई पॉइंट नहीं हुआ आपका उसको बताने का। एक बहुत ही काम आवाज़ में, एक बहुत ही ठहराव के साथ आपको बात करनी चाहिए। बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, उसको रीडायरेक्शन देनी चाहिए कि कैसे वो अपने एंगर एंड आउटबर्स्ट को एक डिफरेंट वे में चैनलाइज कर सकता है, उसको ठीक लगेगा। हायर फंक्शनिंग किड्स के लिए आप लिस्ट रख सकते हैं कि उनकी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मैंने कहा कि वो जो भी उनकी डिस्ट्रैक्शंस है वो साथ रख सकते हैं, उनके एंगर में हेल्प करता है। स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन जो नहीं सुनना चाहते, दे कैन ऑल्सो, मतलब बिकॉज आपको चाइल्ड सेफ्टी की ध्यान रखना पड़ेगा, तो उनके लिए भी आपको एक सेफ जोन जैसे कहीं पे ले जाइए जहाँ पे वो थोड़ा स्क्रीमिंग कर ले या कुछ भी हो, तो आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, आपको गुस्सा आ रहा है, आप ये पिलो लीजिए और इसमें ज़ोर से चिल्लाइए, ताकि एक उनका वेंट आउट हो जाए, देयर फीलिंग्स आर पोर्ड आउट। या एक पंचिंग बैग है, मारो उसको, जितना मारना है मारो, उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो। स्ट्रेस बॉल्स होती हैं, फिजेट स्पिनर्स हो जाते हैं। ओम चांटिंग, हमारा बच्चा खैर ओम चांटिंग भी काफ़ी यूज़ करते हैं, वो ओम उसको बोलते हैं तो जब उसको इस एक मतलब कामनेस आती है, डीप कामनेस आती ब्रीदिंग है, बोलते डीप हैं। ब्रीदिंग। अब तो जैसे वो एको भी करता है, खुद ही को बोलेगा कि डीप ब्रीदिंग, नो क्राइंग, काम डाउन, ये वर्ड्स वो खुद भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें उनको जब हम देखते हैं सामने होते हुए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि वो मेल्ट डाउन एक बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, उनका एंगर बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आप ट्राई करिए ज़रूर। हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। था कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कहता था कि बच्चों को हमें फिजिकल पेन और उसको चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, एक्सप्रेस करना सिखाना चाहिए हमें। यू एटलीस्ट वो बेसिक वर्ड सिखाने चाहिए, बिकॉज एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो बच्चे को कहीं चोट लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, बता नहीं पा रहा, तो वो उसमें तो एज क्योंकि वो अंदर उसको फील हो रहा है, एज पेरेंट्स हमें भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो ट्रिगर्स रिकग्नाइज करना। तो अगर ये बच्चों को आप कीवर्ड सिखाएंगे, हर्टी, नी हर्टी, हेड हर्टी, टमी हर्टी, या वो अपना पेन जिससे वो एक्सप्रेस कर पाए, या जैसे जब उसको जब भी फीवर होता है या कॉफ होता है तो नॉट वेल, फीवर, हॉट है। अभी रिसेंट हमारे साथ जब हमारे बच्चे को कान में दर्द थी, तो उसने बोला मामा ईयर, मामा ईयर, ईयर मेडिसिन। तो उसको वो चीज़ें एक्सप्रेस करनी आ गई, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया जानने के लिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अपना पेन एक्सप्रेस कराने के वर्ड्स दीजिए, सिखाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जिसका आप भी एज पेरेंट्स ट्रिगर अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है अदरवाइज। सो इसका कोई मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है। हमें बच्चे को अपने ओवर द पीरियड टाइम श्योर हम बच्चे को पहचानने लगेंगे वो ट्रिगर्स, एंड विद द वोकैबुलरी वी हैव टॉट हिम, वो बच्चे के सोशल स्किल्स डेवलप करेगी, उसके मतलब उसकी कम्युनिकेशन बेटर कर देगी। एंड देन ऑब्वियसली एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है।
एंड इमोशनल रिकग्निशन, दैट्स व्हाट अंबर, जैसे जैसे अंबर ने बोला कि उनको इमोशंस ज़रूर सिखाइए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी सब होता रहेगा, आप एकेडमिकली सब करा लेंगे, लेकिन इमोशंस इज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ईक्यू। तो उस पे ज़रूर फोकस करिएगा, टू नो कि आपके बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें भी सिर्फ इमोशन से ही ट्रिगर होता है गुस्सा, और कोई रीज़न होता नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, फर्दर शेयर करिए। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपकी भी कोई सजेशंस है या आपने किस तरह से बच्चे का एंगर मैनेज करा है तो उसको भी कमेंट्स में डालिए, बिकॉज इससे हमें भी हेल्प होगी, प्लस हमारे बाकी व्यूअर्स को भी आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।